दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे कि TDS का चालान कैसे पे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद टिन NSDL, ये टिन NSDL की साइट को खोलेंगे और यहाँ पर ई पेमेंट खोलने के बाद यहाँ पर ये जो इंटरफेस खुल जाएगा उसमें सबसे पहला ही जो होगा TDS एंड TCS की जो चालान पेमेंट है, इसके लिए जो चालान नंबर होता है अपना 281 होता है, इसको प्रोसीड करेंगे और ये हमारा चालान ओपन हो जाएगा। ये 30 मिनट के लिए वैलिड होता है, 30 मिनट के अंदर आपको उसको भरना होता है। सबसे पहले है टैक्स एप्लीकेबल, इसमें दो कैटेगरी हैं, कंपनी डिडक्टिव और नॉन कंपनी डिडक्टिव। ये आपको अपनी डिटेल नहीं भरनी है क्योंकि हम क्या है, डिडक्टर है। आपको हमने भरना है जिसका हमने TDS डिडक्ट किया है उसका क्या स्टेटस है, कंपनी और नॉन कंपनी के क्लासीफाई करना है। अगर वो कंपनी डिडक्ट है तो यहाँ, और नॉन कंपनी है तो यहाँ पर करना है। तो हाँ, हम जिसके बिहाफ पे डिडक्ट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है, और वो जिसका TDS डिडक्ट कर रहे हैं वो भी इंडिविजुअल है, तो हम डालेंगे नॉन कंपनी डिडक्ट। फिर अगर रेगुलर पेमेंट है तो 200, अगर कोई असेसमेंट निकाल लिया डिपार्टमेंट में तो 400, तो रेगुलर पेमेंट है, यही चूज़ करना होता है। रेगुलर पेमेंट और मंथली आप 7 तारीख को पे करते हो उस सब के लिए। फिर यहाँ पर आपको नेचर ऑफ पेमेंट चूज़ करनी होती है। तो ये जो पेमेंट है, जो हमारा क्लाइंट हमें जो पे करना है, वो फ़ीस फॉर टेक्निकल एंड सर्विस, एडवोकेट की फ़ीस पे करनी है, तो उस पर 10% प्रोफेशनल फ़ीस एज ए TDS डिडक्ट किया हुआ है 194J में। तो ये देखिए 94J प्रोफेशनल फ़ीस ऑफ प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस, यहाँ चूज़ कर लेंगे सेक्शन ऑफ सर्विस। फिर यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में अगर करेंगे तो ये सारी बैंकिंग हैं, अगर इस बैंक में आपकी नेट बैंकिंग है तो ही आप पे कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। या फिर अगर डेबिट कार्ड से पे करना है तो यहाँ पर आ गया, ये सारे ऑप्शंस आ गए, ओके। तो डेबिट कार्ड से हम इनको स्टेट बैंक से हम पे करते हैं। फिर यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 10 नंबर आपको डालना है। तो 10 नंबर बड़े ध्यान से डालना होता है कि अगर 10 नंबर आपने गलत डाल दिया तो इसको ठीक कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। बाकी चीज़ें असेसमेंट ईयर हो गया, या आप असेसमेंट ईयर सेक्शन कुछ गलत डाल देते हैं तो ट्रेसिस से वो ठीक हो जाता है। पर अगर 10 नंबर डाल दिया और डिपॉजिट करा दिया तो इतना लंबा और लेंदी प्रोसेस है कि आप ठीक कराते कराते हिम्मत ही हार जाएंगे। यहाँ हमने 10 नंबर डाल दिया। आप जो करंट ईयर चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 23-24 हो जाएगा। यहाँ पर इनका एड्रेस भरा जाएगा। यहाँ आप ईमेल आईडी भर देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर कैप्चर कोड डालेंगे। प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड के बाद आप यहाँ देंगे प्लीज़ कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। तो ये हमने नॉन कंपनी डिडक्टिव चूज़ कर लिया था, टाइप ऑफ पेमेंट थी 200 था, रेगुलर पेमेंट थी, सेक्शन चूज़ कर लिया था, प्रोफेशनल की सर्विस थी जिसमें 30,000 पर एनम से ज़्यादा अगर आप पेमेंट करते हो प्रोफेशनल पेमेंट, तो फिर आपको 10% TDS काटना करता है। ये इसमें हम एडवोकेट को जो पे करते हैं वो 6,000 पर मंथ करते हैं, तो साल का हो जाता है 60,000। तो फिर हम पर मंथ 6,000 जो पे करते हैं उसका 10% 600 रुपये हमें TDS जमा करना होता है। मोड ऑफ पेमेंट हमने चूज़ कर ली, नेट बैंकिंग, किस बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 10 नंबर डाला। ये आपको क्रॉस चेक करना है, नेम हमेशा आपको डबल क्रॉस चेक करना है
क्योंकि अगर नेम गलत डल गया यहाँ पर तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसको ठीक कराने का इतना लेंदी प्रोसेस है कि बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। 23-24 यहाँ असेसमेंट चूज़ कर लिया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के चल रहा है 22-23। यहाँ एड्रेस डालने के बाद कंसल्ट करेंगे तो ये हमें बैंकिंग के इंटरफेस पे ले जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ इंटरनेट बैंकिंग को चूज़ करेंगे तो कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ आप ये आपके बैंक का लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारा टैक्स कितना, TDS कितना था, 600 रुपीज़। बाकी सरचार्ज, पेनल्टी, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथ की जो डिपॉजिट करने की डेट है वो आज तारीख है, 7 तारीख है। जो कौन से मंथ की, अक्टूबर मंथ का जो हमने 6000 रुपये का बिल हमने जो रिसीव किया है एडवोकेट से, उसकी पेमेंट हमें TDS की पेमेंट 7 नवंबर तक करनी होती है। तो आज 7 नवंबर है, कल से इस पर इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, तो हम आज ही पेमेंट कर रहे हैं। करने के बाद हम इसे हमारे पास OTP आएगा। इसको हम OTP डाल के कंफर्म कर देंगे और यहाँ पर चालान डाउनलोड कर देंगे। ये जो भी आपकी लोकेशन हो इसको प्रॉपर आप, क्योंकि 3 महीने तक आपको चालान ही जमा करना होता है। 4 मंथ में फिर आप कि क्वार्टर ख़त्म होने के बाद अपने TDS की रिटर्न फाइल करते हैं। जिनकी भी हम TDS रिटर्न्स फाइल करते हैं उनका हमने फोल्डर बनाया हुआ है। ये 2 तक हो गया, क्वार्टर 3 में अक्टूबर 2022 का ये चालान हमने सेव कर दिया। इसको ओपन करेंगे तो ये चालान आ जाएगा, जिसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है ना। यहाँ पर नॉन कंपनी डिडक्टी है, यहाँ TDS एंड TCS है ना, 200 रुपये। यहाँ पर सेक्शन लिखा हुआ है, तो ये TDS का चालान होता है। यहाँ पर ये सारी आज मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया कि TDS का चालान कैसे होता है। और इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच।